निकला 9,300 के पार, वहीं निफ्टी बैंक दिन के निचले स्तर से लगभग 800 अंकों पर। सब्सिडी पेमेंट पर सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर के बाद फर्टिलाइजर शुरू में जोरदार तेजी। दीपक फर्टिलाइजर्स ने लगाई 8% की दौड़। आरसीएफ और जीएनएफसी में भी 3 से 4% का उछाल। वित्त मंत्रालय ने फर्टिलाइजर कंपनी को 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किया भुगतान। मुनाफे के सेक्टर केमिकल में जोरदार कमाई, 3 से 4% तक भागी टाटा केमिकल्स, नौसिल, आशीष का जैकपॉट, दीपक नाइट्राइट करीब 5% दौड़ा। हेमंत की ने दी थी केमिकल शेयरों पे दाव लगाने की राय। अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज है, सबके मन में अब चीन से बाहर निकलने की बात हो रही है और ऐसे स्थिति में चीन के बाद भारत ये एक सशक्त अल्टरनेटिव है। चीन से केमिकल इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने के सरकार ने दिए संकेत। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी। टोल ऑपरेटर्स को मिलेगा लॉकडाउन का मुआवजा और उस सेक्टर के लिए जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी लाने के भी दिए संकेत। नतीजों के बाद 9% तक उछला एनर्जी टेक्नोलॉजीज, 1 महीने में के शिखर पर पहुंचा शेयर। उम्मीद के मुताबिक रहेगा अपनी नतीजा। रिपोर्ट्स में भी नतीजों के बाद अच्छी खरीदारी। और सरकार अगले कुछ दिन में सूटी में एक्सिस और आईटीसी में बेच सकती है पूरे हिस्सेदारी। 22,000 करोड़ पर चलाने की योजना। आईटीसी 6% नीचे, लेकिन एक्सिस बैंक में पिछले तो से रिकवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आपसे जब मुलाकात हो रही है तो अब तक का ये सेशन, यानी अगर आप देख लीजिए तो 9:15 से लेकर 10:30 का ये सेशन क्या रहा, कितना महत्वपूर्ण रहा और कितना जरूरी है इस बात पर फोकस करना कि हमको एक कोई मूड बना के बाजार में नहीं उतरना है। स्टे वेरिएबल, तलाश करते रहिए डायरेक्शन की, वो बहुत जरूरी है। सुबह हमने क्या अप्रोच पे बात की थी, इंडेक्सेस लेके आई, दोनों इंडेक्सेस, निफ्टी बैंक। याद रखिए कमजोरी थी, शॉर्ट करिए, लेकिन 9100 और 9050 ये एक ऐसा लेवल होगा जो थ्रस्ट जनरेट करेगा ऊपर की तरफ, पुल बैक आ सकता है। और 18,700 शायद निफ्टी बैंक पे, हालांकि 18,700 से पहले निफ्टी बैंक रिकवर कर गया। लेकिन बात क्या थी, देखिए लॉजिक क्या था 9,100 का। लॉजिक 9,100 का ये था कि ये एक ऐसा लेवल है जो कि इस सीरीज, मई की सीरीज का बेस है। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा पुट्स के साथ राइटिंग लेके खड़े हुए हैं। तो उसने, आपने अगर सुबह शॉर्ट किया तो शॉर्ट पे पैसा मिला और उसके बाद एक पुल बैक आया। लेकिन याद रखिए अब ये पुल बैक अब एक निर्णायक दौर पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि 9300 हम छू चुके हैं, 9320, और 9350 से लेकर 9400, याद रखिए ये 70 पॉइंट, ये वही 70 पॉइंट है जहां से कल हम सिंक हुए थे। ये वही 70 पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा लोड कॉल राइटर्स का है। कल 93, 94, 9500 इन 3 स्ट्राइक्स पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई थी। तो अब शायद स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। निफ्टी बैंक को लेकर, निफ्टी बैंक पे अगर आप देखें तो पुल बैक देखिए 19,800, 19,900 तक हुआ आया है। 20,000 पे बड़ा कॉल राइटर है। तो अब थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, दोनों रंग बाजार दिखा चुका है, सुबह कमजोरी का और उसके बाद पुल बैक का। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज सचिदानंद उर्तिकर मौजूद रहेंगे आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। फिटनेस हॉटलाइन आपका ये कार्यक्रम, और साथ साथ में बीच में हम कुछ स्टेट्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपकी अप्रोच क्या होगी? दोनों शेड्स देखे आज हमने सुबह से, और ये बहुत जरूरी था कि हम 91 के आसपास, 9050 के आसपास का लो और का हाई, ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग वीरू। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक रेंज डिफाइन हुई है इस एक्सपायरी के लिए स्पेशली, क्लियरली जिस तरीके से कल का डेटा इंडिकेट कर रहा था कि 9500 9400 यानी इन लेवल्स पे जिस तरीके से कॉल राइटर्स हावी हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक ज़रूर एक हर्डल बन चुका है
ऑन द लोअर 91,000 ये एक अच्छा सपोर्ट बेस है ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक ओपनिंग हुई थी और उस ओपनिंग के बाद एक अच्छी रिकवरी हुई है, मुझे लगता है आज का दिन थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है मार्केट, बट ओवरऑल अगर यहाँ से इंप्रूवमेंट होनी है स्ट्रक्चर में तो मुझे लग रहा है 94 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा स्विंग के लिहाज से। अगर ये पर्टिकुलर लिंक स्विंग वायलेट हो जाता है तो आई थिंक कल की एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग होगी एंड चांसेस है कि कल की एक्सपायरी 9400 से 9500 भी खत्म हो जाए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बेस बना है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बेस वैलिड रह सकता है कल के सत्र के लिए भी। तो 9100 का मुझे लग रहा है जो स्विंग एस्टैब्लिश हुआ है वो काफी स्ट्रांग है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 18,000 19,000 ये दोनों काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स है और आज के सत्र में भी वहाँ ही स्विंग है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट अगर हम पोजीशंस के लिहाज से देखें तो काफी लाइट है एंड जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी का लेवल काफी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होगा और इंटर के लिहाज से मुझे लग रहा है 19,880 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बायस आज के सत्र के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा न्यूट्रल होगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखनी चाहिए। ओके, चलिए तो इस बीच अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे अप्रैल सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आ रहे हैं और अप्रैल में कंपोजिट पीएमआई लगभग 7.2 की रेंज में रहा है।